नमस्कार है सभी को। जैसा कि मैं रीनू दिल्ली से, और आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे प्राणायाम और ध्यान के बारे में। प्राणायाम और ध्यान वह विधा या वह शक्ति जिसके माध्यम से, जैसे हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कहा कि कैसे हम अपने इसी जीवन में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन लाइफ का जो मेन उद्देश्य है, हमारा इस मनुष्य योनि में आने का जो अंतिम ध्येय है, वो है मोक्ष की प्राप्ति करनी। और जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सबको फॉलो करते हुए, इनको स्टेप बाय स्टेप करते हुए, तो आज हम बात कर रहे हैं प्राणायाम के बारे में। तो प्राणायाम क्या है? प्राणायाम यानी कि जैसे हमने पढ़ाई है, जैसे कि बहुत हमें सुना है कि प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। तो हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण कार्य करते हैं। ये प्राण कैसे कार्य करते हैं? ये प्राण अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि अब बात करें, हम अपान के बारे में बात करें, तो नाभि से नीचे जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे कौन सा प्राण काम करता है? वहाँ पे प्राण करता है काम आपका अपान प्राण काम करता है। नाभि से हृदय प्रदेश तक के में कौन सा काम करता है? समान कार्य करता है। और हृदय से कंठ तक में कौन सा काम करता है? प्राण काम करता है। और कंठ से लेके अपना सहस्त्र चक्र तक कौन सा कार्य करता है? उदान कार्य करता है। और पूरे शरीर में कौन सा कार्य करता है? व्यान काम करता है। तो इस हिसाब से प्राण है हमारे शरीर में। और प्राण के साथ भी उपप्राण भी हैं, जैसे नाग है, कूर्म है, कृतकत है, देवदत्त है और धनंजय। जैसे टकार का आना, पलकों का छपकना, छींकना, खांसना, उबासी। और जब हम ये शरीर भी छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर को क्या होता है? फूल के, यानी कि उसका विघटन, ये परमात्मा का बनाया हुआ जो शरीर है, उसको बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि हमने पढ़ाई है, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल्स है। सेल्स के बाद क्या है? टिश्यू है, फिर है ऑर्गन्स है। तो परमात्मा ने हमारे शरीर को गढ़ा ही ऐसा है कि अपने आप अपना कार्य भी करता रहेगा, और जब इसका अंतिम समय आएगा, जब इसमें से प्राण शक्ति निकल जाएगी, तो ये अपने आप आपको विघटित भी कर सकता है। तो इसके पहले किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम उसकी उस विधा को, यानी कि उसकी उस साइकोलॉजी को समझे, उसके सिद्धांत को समझे, तो हम क्या है ना, उसमें इतना टाइम नहीं लेंगे, बहुत कम समय लेंगे। अगर हमें सपोज मुंबई जाना है या किसी को दिल्ली जाना है, तो आप पहले निर्धारित कर लीजिए आपको जाना कैसे है। तो इसीलिए कोई भी विधा स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए, अगर हम ये प्राणायाम कर रहे हैं तो इसके पहले की सावधानियां क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, और कैसे हमें इसको प्रॉपर डायरेक्शन में करना चाहिए। प्राणायाम खास तौर पे जैसे कि कहा जाता है, इन अ ब्रह्म मुहूर्त, इन अ अर्ली मॉर्निंग में इसको करना चाहिए। अगर आप दिल्ली में हैं तो प्लीज़ आप अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए, 5 से लेके 6-7 बजे तक, ठीक है बहुत। अगर आप ऋषिकेश या हरिद्वार जैसी किसी जगह पर है, तो वहाँ पे क्या है ना, पोल्यूशन इतना नहीं है, नदी का प्रवाह है, तो आप उस हिसाब से प्राणायाम को आप कर सकते हैं। पर आप ये सोचे दिल्ली में रह के मैं 9 बजे के बाद उठ के करूँगा या 12 बजे करूँगा दिन में, तो वो आप अपने प्राणों के साथ थोड़ा सा खिलवाड़, फिर आपकी जो टाइमिंग पीरियड है, फिर वो रहेगा कि 5 टाइम किया आपने, या आपने 10 टाइम किया, 1 से आप बहुत लंबा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको दिल्ली में भी करना है तो उसकी टाइमिंग क्या होगी? इन अर्ली मॉर्निंग। और उसको करने से भी पहले क्या सावधानियां होंगी? जैसे कि आप जहाँ पे भी आप प्राणायाम कर रहे हैं वो हवादार हो, सबसे पहले आप नहाए धोए हों। और दूसरी बात क्या है, आप अपने शौच से निर्वृत्त होने चाहिए। आपका खान पान उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब बात तला भुना खा रहे हैं और प्राणायाम करने बैठे हैं, तो ऑब्वियस है कि आपको जलन होगी, आपको डकारें आएंगी, फिर वो प्राणायाम क्या होगा ना, वो प्रॉपरली आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्योंकि सिद्ध करने के लिए, जैसे कि हमारे बहुत सारे ऋषियों ने भी बताया है, जैसे कि प्राणायाम करते समय विशेष सावधानियां चाहिए। सध जाए तो प्राण, सध जाए तो योग, नहीं तो फिर वो जीवन भर का रोग। तो आप कभी भी प्राणायाम करें शुरुआती स्तर पर,
तो हमेशा किसी जानकार के हिसाब से आप उसको करें। अदरवाइज मैं तो यूँ कहूँगी आज के टाइम में जैसे कि हम यूट्यूब से देख देख के प्राणायाम करते हैं, तो मैं तो उसके लिए मना ही करूँगी। आपने प्राणायाम करना है और सहजता से आगे की तरफ बढ़ना है। ये जो यात्रा है वो एक दिन की यात्रा नहीं है, ये ना जाने कितने जन्म जन्मांतर की यात्रा है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है। और जब नाड़ियों की शुद्धि होती है तो क्या होता है, हमारा प्राणमयी शरीर, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि हमारा जो शरीर है इसमें हमने 5 बॉडियां मिली हुई हैं। कैसे ली हुई है, अन्नमय शरीर है, मनमय शरीर है, प्राणमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर है और आनंदमय शरीर है। ये जो शरीर हमारे साथ है, जैसे कि फिजिकल शरीर है, वैसे ही हमारे साथ ये भी शरीर है, ये सूक्ष्म स्तर के शरीर है। तो जब आप प्राणायाम करेंगे तो इस पे इफेक्ट आएगा। जैसे कि हम अन्न खा रहे हैं, हम राजसिक खा रहे हैं, तामसिक खा रहे हैं, कैसा हम खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा मन का निर्माण होता है। जैसे कहा जाता है जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। तो हमें चेक करना है हम अगर योग के पाथ पे चल रहे तो, अदरवाइज तो आप जो मर्जी खाइए। अगर आप योग के पाथ पे चल रहे हैं तो आपका अन्न शुद्ध होना चाहिए। और अन्न शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ क्या कहते हैं सात्विक अन्न खा ली, नहीं, आपने जो अन्न खा रहे हैं वो आपकी कितनी मेहनत का बनाया हुआ है। ऐसा तो नहीं है आपने जो आप अन्न खा रहे हैं वो सही तरीके से कमा कर नहीं खाया गया, तो वो जो अन्न का इफेक्ट आएगा वो भी वहां पे इंक्लूड होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर भी इसकी ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या है, आपका मन। जब आपका अन्न शुद्ध हुआ तो ऑब्वियसली आपका मन भी शुद्ध होगा, क्योंकि इन दोनों का बिल्कुल संबंध है, बिल्कुल संबंध। आप अन्न जैसा खाएंगे, जैसे कि महर्षि आचार्य हमारे गायत्री परिवार जी आचार्य राम जी, उन्होंने कहा है अन्न बहुत ज्यादा पावरफुल। उनके यहाँ तो क्या होता है ना, नमक भी छोड़ देते हैं। अगर आप साधना के अंतर्गत आते हैं ना तो नमक, जैसे लहसुन प्याज है वो भी वहां पे नहीं होता। तो वहां से वो अन्न से अपना प्यूरिफिकेशन शुरू करते हैं, अन्न के माध्यम से वो मन को शुद्ध करते हैं और मन के माध्यम से फिर वो आगे की यात्रा पे निकलते हैं। बेसिक फंडा। इसके बाद जब आप प्राणायाम करते तो होता क्या है, आपकी प्राणों की शुद्धि होती है। और आपकी प्राणों की शुद्धि होती है तो आपका जो नाड़ियों का जो क्षेत्र है हमारे शरीर में, जैसे बताया गया 72,000 से ऊपर नस नाड़ी है। और जिसमें जो 3 प्रमुख आती हैं, जिसमें 3 प्रमुख आती है, ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्मणा आती है। जब आपकी प्राणों की शुद्धि हो गई तो क्या है, अब यहाँ पे क्या है ना, अब इसके बाद आपको, अब आपका विज्ञानमय शरीर रह गया। वो कैसे शुद्ध होगा, वो शुद्ध होगा स्वाध्याय से, सत्संग से, सज्जन सांगत्य से। अगर आपने ये नीचे के सब कर रहे हैं, खास तौर पे योग के मार्ग पे, अगर आप ऊपर के यानी कि आपका स्वाध्याय नहीं है, ठीक है, आप स्वाध्याय में यानी कि हमारे स्क्रिप्चर यूज पढ़ नहीं रहे, तो वो क्या होगा ना, आपने अपने 3 कोश को तो शुद्ध कर लिया, पर आपका जो विज्ञानमयी कोश है वो कहीं ना कहीं आपको बताएगा नहीं, मेरा तो मतलब कि ये चीज ऐसे नहीं बनता, ऐसे बनता है। तो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति के लिए आपको अपना स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, सज्जन सांगत्य भी करनी। उसके बाद कौन सा कोश आता है हमारा, आनंदमयी। अब इन सब के बाद क्या आता है, आनंदमयी। तो आनंदमयी कोश कहता है कि आप ब्लिसफुल स्टेट में रहें, आप क्या रहें, दूसरों की भी सेवा करें। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं या दूसरों के लिए कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो उनके विकास में सहायक होता है, क्योंकि अगर हमने मानव शरीर लिया है तो हमारी चेतना हाई है। अगर हमारी चेतना हाई है तो हमारी जो लोअर चेतना, जैसे कि जीव जंतु, ये पशु जगत, ये जितने भी हमसे जिनको कम ज्ञान है, इस बारे में नॉलेज, अगर हम उनकी हेल्प करते हैं तो अपने आप हमारे जो ब्रेन में, जैसे कि कहा भी जाता है डोपामाइन, ऑक्सीटॉक्सी और इंडोर्फिन, ये केमिकल अपने आप रिलीज होते हैं। तो हमें एक बाय स्टेप के हिसाब से आपको ये चीज करनी चाहिए। अब मैं प्राणायाम के बारे में आगे से इतना ही बताऊंगी कि प्राणायाम के बाद अगर आप ध्यान करते हैं, प्राणायाम के बाद सिद्धि के बाद ध्यान करते हैं, तो आपको जो ध्यान है ना वो करना नहीं पड़ता, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। ध्यान क्या है, जैसे कि आपने मंत्र ध्यान किया, आपने अपनी सांसों पे ध्यान किया, या किसी ने अपनी गुरु की मूर्ति पे ध्यान किया, किसी ने ज्योति स्वरूप पर ध्यान किया। ध्यान भी बहुत प्रकार के, मैं बहुत सारे में नहीं जाऊंगी, जो मैं करवाऊंगी मैं उस पर बताऊंगी। तो जब आप क्या करेंगे, तो अब हम जाएंगे प्रैक्टिकल पे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है प्रैक्टिकल आपको करवा के दिखाना। तो आप पहले अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए। अगर आप बैठे हैं तो दोनों हाथों को
टी बनाते हुए प्रैक्टिकल के लिए आएंगे। दोनों हाथों को खोलते हुए थोड़ा चेहरे पे मुस्कान रखते हुए पूरा ऊपर जाएंगे और पूरा नीचे आते हुए पूरा ऊपर जाएंगे। दोनों हाथों को क्लच करेंगे और अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हुए जितना आप खींच सके अर्ध ताड़ासन के लिए पूरी तरह से, और अपने दोनों हाथों को आगे लेते चेहरे पे मुस्कान हमेशा ध्यान रखेंगे। हमें ये देखते रहना है कि मेरा चेहरा क्या कह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि चेहरे को आपने बनाया हुआ है ऐसे, क्योंकि हमारे कई चक्रास हमारे चेहरे पे भी होते हैं जिनके बारे में इतना पता नहीं है। दोनों हाथों को सामने की तरफ लेते हुए और वापस आएंगे ऊपर की तरफ, अपने आप को ऊपर खींचते हुए और ऊपर 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 और रिलैक्स। दोनों पैरों को बाहर की तरफ निकालेंगे और उसको थोड़ा सा चलाएंगे। दोनों पैरों को बाहर की तरफ निकालते पैर के पंजे को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर चलाएंगे। पूरी तरह से पूरे पंजे को बाहर निकालेंगे, अंदर अंदर और बाहर। किसी भी ध्यानात्मक आसन पे बैठ जाएंगे। आप पद्मासन ले सकते हैं, आप सुखासन ले सकते हैं, आप सिद्धासन ले सकते हैं। हमेशा वो आसन लीजिए जो आप सहजता से कर पाए, किसी की देखा देखी में ना करें कि आपको उसमें रुकना है, रुकते हुए में उसको करना है। तो हमें करना क्या है, श्वास भरना है। अपना सीधा हाथ अपने हृदय चक्र पर रखते हुए पहले अपनी श्वासों के साथ जुड़ना है, फिर उसके बाद प्राणायाम करना है। ऐसा नहीं होगा कि पहले आपने प्राणायाम स्टार्ट कर दिया। फील द कनेक्टिविटी, अपने आप अपने साथ में संबंध स्थापित करते हुए। अपना सीधा हाथ आपके हृदय चक्र पर और आपका उल्टा हाथ आपकी नाभि पर। जो लोग राइट यूज करते हैं सबसे ज्यादा वो हृदय पे हाथ ही रखेंगे, और जो लेफ्ट कम यूज करते हैं नॉन डोमिनेटिंग हैंड आपका नाभि पर रहेगा। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो पहले अपनी कनेक्टिविटी अपनी ब्रीदिंग के साथ जोड़िए। बी अवेयर योर ब्रेथ। और प्राणायाम को कोई टास्क ना लीजिएगा, इसको सरल रहने दीजिए। जैसे बच्चा होता है, हर कार्य करता है पर फन वेटेड करता है। बी अवेयर योर ब्रेथ। Feel the breath. Inhale, exhale. बने रहें अपने साथ, बने रहें अपने साथ। और लंबे और गहरे श्वास के साथ, चेहरे पे मुस्कान के साथ। चेहरे पे मुस्कान एंड फील द कनेक्टिविटी, फील द प्राणा, फील द प्राणा। फील द प्राणा। नॉट टू नीड हरी, मुझे नहीं जल्दबाजी किसी चीज। अपने आप से अपने चेहरे को एक बार देखते रहें कि मेरा चेहरा लूज है कि टाइट। क्योंकि हम प्राणायाम करते हैं तो एक हबड़ा दबड़ी होती है कि हमें प्राणायाम करना है। नो, मत करो 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए करो।
Go deeper to deeper, more deeper. Observe your breath physically and mentally. अगर कोई ऐसा है जो अपने आप को सहज नहीं कर पा रहा, तो फिर वो नासिका से श्वास लेगा और उसको मुंह से खाली करेगा। जो सामान्य हो चुके हैं उनके लिए नहीं। अरे भाई, मानव शरीर मिला है तो वो विवेक शक्ति मिली है। उस परमात्मा को भी खुशी होनी चाहिए अगर मैंने मेरे बच्चे को ये शरीर दिया, ये प्राण दिए, तो वो उसमें कितना मोक्ष के लिए कार्य कर पा रहा है, स्वयं के लिए कार्य कर पा रहा है। जी, दोनों हाथों को रब करते हुए अब आपकी जो योग्यता होगी वो प्राणायाम के लिए हो गई कि हाँ, अब आप प्राणायाम। मोस्टली होता है क्या, आप डायरेक्ट भागते हैं, उस पर ना जाए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए आपका आता हुआ श्वास और जाता हुआ श्वास के साथ पहले ये चेक करेंगे कि मेरी नोस्ट्रल कौन सी चल रही है। सपोज मैं कपालभाति नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो प्राणायाम की श्रेणी में नहीं आता, वो शोधन क्रिया में आता है। आपने चेक करना है पहले कि आपका नोस्ट्रल कौन सा चल रहा है। उसकी चेक करने की बहुत सरल विधि है कि आपने अपना इंडेक्स फिंगर लगाया अपने फिंगर पर, नोज पर, चेक किया। हाँ, जैसे मेरे दोनों चल रहे हैं इस समय। आपने ये देखना है कि आपका वायु का वेग कौन से नोस्ट्रल से ज्यादा है। अगर जिससे ज्यादा है वो उसकी अपोजिट नोस्ट्रल को बंद करेगा और सिर्फ एक तरफ से श्वास भरेगा और खाली करेगा। सपोज किसी का बीपी हाई है, अगर उसकी राइट नोस्ट्रल चल रही है और बीपी हाई है, तो प्लीज वो ना करे। पहले वो करेगा शीतली प्राणायाम, या शीतकाली, फिर वो करेगा। अदरवाइज वो, क्योंकि उसके शरीर में पहले से ही हीटिंग है। अगर पहले से हीटिंग है तो आप डायरेक्ट कोई भी प्राणायाम ना करें, उसको ठहराएं और उसको अनुलोम विलोम, सॉरी, शीतली या शीतकारी या कोई ठंडे करने वाले प्राणायाम। जैसे कि क्या होता है, नासिका से श्वास भरा और मुंह से खाली करा, इसमें भी आप नॉर्मल आ सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रखते हुए जो नोस्ट्रल आपका चल रहा है उसके अपोजिट नोस्ट्रल पे आपने हाथ रखा, श्वास भरा और वहीं से उसे खाली किया। और खाली किया। दस सांसों के बाद हाथ नीचे। अब आपने जो किया उसको देखना कि मैंने जो किया और मेरी बॉडी ने जो रिएक्ट किया मेरे भीतर से, उसको सिर्फ देखना। साथ साथ में चेहरा भी चेक करना, टाइट तो नहीं है। अब दूसरी साइड से अपोजिट, पूरा श्वास भरा
ना तो श्वास भरने में जल्दबाजी और ना श्वास खाली करने में जल्दबाजी। पूरा ध्यान या पूरी एकाग्रता जितनी सद पाए सिर्फ सांसों पर। ये भी नहीं देखना कि मेरे को फोकस करना है, नो नीड फोकस। साक्षी भाव से शनै शनै श्वास आता हुआ और जाता हुआ। अगर आपकी नासिका के नीचे कोई रेत के कण भी है या नमक भी है तो वो उड़ने ना पाए, इतनी सहजता के साथ। रिलैक्स। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में, दोनों हाथों को लॉक करते हुए, ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में दोनों हाथों को गोदी में रखते हुए प्रारंभ करेंगे। सिर्फ श्वासों के प्रति सजग, वो प्राण जो परमात्मा की तरफ से, उस ईश्वर की तरफ से निरंतर गतिशील है। ना उसमें कपालभाति, ना उसमें अनुलोम विलोम, कुछ नहीं। आता हुआ श्वास और जाता हुआ श्वास। सिर्फ आता हुआ श्वास और जाता हुआ श्वास। आता हुआ श्वास और जाता हुआ श्वास। जस्ट बी विद यू। अपने आप कोई अगर विचार आते हैं, मोस्ट वेलकम। नहीं आते तो भी मोस्ट वेलकम। विचारों से ना उलझे, फोकस भी ना करें। जिससे जितना बेस्ट हो पा रहा है उतना करें, और वो ये भी ना सोचे अरे मुझसे तो नहीं हो पा रहा, छोड़ दीजिए और अपनी श्वासों पे आ जाइए। अपने से फाइट नहीं करनी, इस प्राण शक्ति के साथ बने रहे। शरीर स्थिर, चेहरा मुस्कुराते हुए और प्राण के साथ। बहुत सारी थ्योरी का कोई फायदा नहीं, जस्ट बी प्रैक्टिकल। सिर्फ प्राण। अपने आप ये प्राण जहां जा रहे हैं जाने दें। हो सकता है किसी को हृदय चक्र पर, आज्ञा चक्र पर या नाभि चक्र पर प्राण का जो स्पंदन है वो ज्यादा महसूस है। उसके लिए वही है।
उसको जाने दें। अब इसमें जुड़ता है ध्यान। ध्यान, आनापान सती ध्यान। इस ध्यान विधि का नाम प्राण के साथ जुड़ना, उसके साथ एक हो जाना। शरीर स्थिर, सिर्फ श्वास के साथ। अपने वातावरण के प्रति भी सजग है और अपने प्राण के प्रति भी सजग है। गो विथ फ्लो। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। ना कोई सोच। अपने साथ। किसी म्यूजिक की भी जरूरत नहीं। श्वासों पे ध्यान। श्वास के आने और जाने पर। जिनका पूरा हो रहा है दी बेस्ट है, और जिनको थोड़ा भी लग रहा है कि उससे नहीं हो पा रहा, तो श्वासों के साथ अपनी जीभा के गीलेपन पे ध्यान लगाएं। जिनको बैठने में कोई समस्या है या नहीं हो पा रहा, तो वो आंखें बंद ही रखें और इसी स्थिति में लेट भी सकते हैं, पर आंखें ना खुलें। लास्ट 2 मिनट। किसी भी तरह से अपने आप से ना उलझें।
सिर्फ आता जाता श्वास। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 10 सेकेंड। 10। बने रहें सांस के साथ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को बिना रब करे हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। दोनों हाथों को रब करते हुए आंखें नहीं खोलेंगे। अपने पूरे मुखमंडल, अपने पूरे शरीर पर रखते हुए, पूरे शरीर पर रखते हुए अपना लेफ्ट हैंड अपने गले पे रखेंगे और आज के दिन के लिए संकल्प करेंगे कि मैं आज सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता की स्थिति में रहूंगा या रहूंगी। मेरे माध्यम से समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आंखें ना खोलें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखते हुए आंखों को प्रेस करें अंदर ही अंदर। आंखें ना खोलें और ढीला करें। फिर प्रेस करें और ढीला करें। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। धीरे धीरे, जैसे कि हमारा उगता हुआ सूरज होता है, तो जैसे जैसे आप हाथ हटाएंगे चेहरे पे मुस्कान डबल होनी चाहिए। धीरे धीरे अपना हाथ हटाते हुए आपके सामने जो भी आपको सबसे पहला दिखाई दे उसको देखें। आपके अराउंड में आपको कोई येलो कलर दिखता है, उसको एक बार देखें। आपके अराउंड में आपको ग्रीन कलर दिखाई देता है, तो उसको एक बार देखें। चेहरे पे मुस्कान रखते हुए। रेड कलर किसी को दिखाई दे रहा हो, उसको देखें। ब्लू कलर दिखाई दे रहा हो, उसको देखें। पिंक देखें। सबसे पास का देखें, सबसे दूर का देखें। सबसे पास का देखें, सबसे पास का, उतने ही दूर का देखें, जितना दूर, दूर दूर दूर। आपके आसपास कहीं पर्दे हैं, उनको एक बार देखें। दीवारों को एक बार देखें।
कोई पार्क के आसपास या किसी पौधे के आसपास, उस पौधे को देखें। जहाँ पे भी आप बैठे के बाद नजर घुमा के सब जगह देखें। वापस आंखें बंद करें। नॉर्मल होने दें अपने शरीर को। कोई जल्दबाजी नहीं ध्यान के बाद तुरंत वापस आने की। यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। आंखें खोलें, उस परम पिता परमात्मा को दिल से धन्यवाद करते हुए, नमस्कार करते हुए एक बार हम आएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को आपस में करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जी, तो प्राणायाम के माध्यम से आप ध्यान में उतरें और फिर ध्यान के माध्यम से अपने भीतर, क्योंकि बहुत सारा, मैं आपको लिटरेचर बता दूं, उस लिटरेचर का इतना ही फ़ायदा है कि वो रास्ता है, करना हमें पड़ेगा। हम लिटरेचर पढ़ पढ़ के अपने अंदर को भर लेते हैं, उसे खाली करेंगे तभी तो अंदर जा पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य आज की क्लास का सिर्फ ये था कि आप अपने से जस्ट भी फील द कनेक्टिविटी, अपने अंदर से जुड़े प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से। क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं और उसके बाद हम ध्यान में उतरते हैं तो बहुत ईजिली हो पाता है उतरना। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है ध्यान की यही एक विधि है, ध्यान की अनंत विधियां हैं। सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी विधि आपके अनुरूप है। दूसरे की देख के विधि आप अपनाएंगे तो वो आप बहुत समय तक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये एक ऐसी विधि है, सभी के साथ श्वास है, सभी प्राण शक्ति में जी रहे हैं, तो आप प्राण के साथ इसको करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, बेटर कर पाएंगे। ना कोई मंत्र है, ना किसी गुरु और का ध्यान है, क्योंकि आज के टाइम पे हम गुरुओं के चक्कर में भी इतना फंस चुके हैं ना कि अपनी बुद्धि विवेक हो गए। और जब तक हम अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरे ने ज्ञान दिया दी बेस्ट है, पर आपने उसे कितना अनुभव मिला है, आपका कितना वो अपना बना, यही मेरा उद्देश्य है आपको बताने का, या इस जो भी है। बाकी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। थैंक यू निमिता जी। निमिता जी, मैं आप ही के माध्यम से आई हूँ, तो मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ कि नमस्कार। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ टेक्स्ट करके आप पूछ सकते हैं।
जी, धन्यवाद।